नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, वेजिटेबल ऑयल मार्केट किस तरीके से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अगर आप खुद की प्रोसेसिंग यूनिट करना चाहते हैं शुरू, और वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, और वेजिटेबल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से सेल परचेज या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या सप्लाई में जाना चाहते हैं, तो किन किन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से ये बिजनेस चलता है, किस तरीके से शुरू होता है, उस सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ है टॉपिक पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोमल जी। और कोमल जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा ये बताएं कि हाँ जी, जो ऑयल वेजिटेबल ऑयल मार्केट है इंडिया में, उसमें कितना बूम है अभी करेंटली, और क्या मार्केट साइज है। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। वेजिटेबल्स ऑयल मार्केट सिनेरियो की बात करें सर, ये है 15 मिलियन मैट्रिक टन। कोविड में भी इतना ग्रोथ रहा है, इतना प्रोडक्शन रहा है। अभी जो इंडस्ट्रीज है 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपको 15 मैट्रिक टन्स का जो आपको प्रोडक्शन बताया है, वो 75 प्रोडक्शन मतलब 70% पर काम कर रही है, 70 to 75 प्रोडक्शन परसेंटेज पे, कैपेसिटी प्रोडक्शन पे। तो इस अकॉर्डिंगली तो इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रही है स्टार्टिंग से ही इंडिया। तो वेजिटेबल्स ऑयल्स आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में आप बेसिकली जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पैकेजिंग करना चाह रहे हैं वेजिटेबल्स ऑयल को, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं अपना। कोई भी सरसों हो सकता है वेजिटेबल्स ऑयल्स में, या सोयाबीन हो सकता है। एन नंबर्स ऑफ सीड्स हैं जिनका रिफाइन करके, उनको प्रोसेस करके वो वेजिटेबल्स ऑयल बनाते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल बनने के बाद वो उनको पैक करते हैं। इंडस्ट्रीज लगती हैं, उनमें पैकेजिंग सिनेरियो रहता है। पैकेजिंग के बाद वो देन उसके बाद मार्केट में जाता है, होलसेल फॉर्मेशन में, रिटेल में, एक्सपोर्ट भी रहता है। इंडिया का तो एक्सपोर्ट सिनेरियो भी बहुत अच्छा है सर, वेजिटेबल्स ऑयल का। इंडिया से ओके। डिफरेंट कंट्रीज में वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट भी होता है काफी। तो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, खैर उसमें तो हम बाद में जाएंगे, बट ये कि हाँ जी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है। रजिस्ट्रेशन पार्ट के लिए मैन्युफैक्चरर है कोई पर्सन, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन डिफरेंट रहेंगे। वो अपने पैकेजिंग मैन्युफैक्चर यूनिट लगाई हुई है उसने, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एनालिसिस रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड रहती हैं। इन हाउस वो लैब में टेस्टिंग होता है वो प्रोडक्ट कि उसने प्रॉपर जो न्यूट्रिशन पार्ट है, वो बॉटल में जो भी उनका प्रोडक्ट है ऑयल है उसमें न्यूट्रिशन पार्ट ओके है या नहीं है। वाटर कंटेंट यूज हो रहा है उसमें, तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन एंड पैकेजिंग में हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन में फूड लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा उनको। जीएसटी लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है। और उनको बॉटल के लिए ट्रेडमार्क, अपना ब्रांडिंग भी करते हैं सर। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने ब्रांड से भी हो सकता है, अपने नाम से ही वो ट्रेडमार्क से सेल आउट कर रहे हो तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा। और फूड लाइसेंस, जीएसटी, ब्रांड नेम, बार कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी उनको। आईएसओ, कस्टमर जब अपना प्रोडक्ट का पैकेजिंग देखता है तो वो रीड करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट इनका कैसा है, तो आईएसओ की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस रहेगा उनके लिए रिक्वायर्ड। तो ये तो बिजनेसमैन ने किस कैटेगरी में कैसा बिजनेस प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्रॉपरली सुजेस्ट कर पाएंगे उसको कि उसको कौन सा रजिस्ट्रेशन और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी में उनको रिक्वायर्ड रहेंगे रजिस्ट्रेशन कार्ड। ओके, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि हाँ जी, फूड लाइसेंस जो बेसिकली होता है, और अगर कोई भी वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट डाल रहा है, यूनिट डाल रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको क्या क्या, किस तरीके का फूड लाइसेंस चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसे ध्यान में रखने पड़ेंगे। फूड यूनिट डाल रहे हैं तो सर उनके लिए स्टेट लाइसेंस और सेंटर लाइसेंस ही रिक्वायर्ड रहेगा। बेसिक लाइसेंस की कैटेगरी वो में आते ही नहीं है वो पर्सन। अब स्टेट लाइसेंस में
जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली रहता है। जो फी स्ट्रक्चर भी रहता है वो भी कैलकुलेशन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली रहता है। वैसे गवर्नमेंट फीस है जो इनके लिए 3,000 रुपीज पर ईयर की कैलकुलेट होती है, वो 5 अप टू 5,000 तक जा सकती है। वो मैंने आपको बता दिया कि वो टन कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। उनको ना एक लैब का सर बड़ा वो रहता है कि लैब उनकी इन हाउस रहे, वो लैब टेस्टिंग बाहर से करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, है ना। और उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट की बात करें तो उनको अपने एंटिटी का नेचर कैसा है उनका, यदि वो कंपनी है तो डायरेक्टर्स के केवाईसी, यूनिट कहाँ पे है, पैकेजिंग यूनिट रेंटेड है या ओन्ड है, रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट है, सीओआई, जीएसटी एंड लिस्ट ऑफ केवाईसी, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। डिक्लेरेशन पार्ट होता है, एफएमसीजी प्लान का होता है उनका एक। तो ये डिक्लेरेशन पार्ट और कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो अपलोड होता है। मेन की जो प्लान है, जो मतलब की जो डॉक्यूमेंट्स मैं कहूंगी तो वो जहाँ पे दिक्कत आती है जो एफबीओज है उनको, एक तो उनको ब्लूप्रिंट में वो रहता है मशीनरी, उन्होंने परचेज ऑर्डर प्लेस किया होता है, मशीनरी अभी डिलीवर नहीं हुई है, उनको फोटोज देनी होती है, अंडर प्रोसेसिंग में है यूनिट, है ना। तो इस टाइप के 3 to 4 पॉइंट्स हैं जिनको मैं कंसीडर करूँ तो इसमें तो फेस कर सकते हैं वो प्रॉब्लम। अदरवाइज जो केवाईसी पार्ट है वो रेडी ही होता है उनका। ओके। ओके। तो थोड़ा सा मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं कि कौन से फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। स्टेट लाइसेंस और सेंटर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी वेजिटेबल्स ऑयल मैन्युफैक्चरर्स को। और होलसेल में भी जा रहे हैं तो भी उनको स्टेट और सेंटर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस है होलसेल बिजनेस है तो अब 12 लाख से टर्नओवर रहेगी। रिटेल में भी है, रिटेल में वो बेसिक में जा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या पार्ट की बात करेंगे तो उनको मैन्युफैक्चर है वो, उनको ब्लूप्रिंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। की प्लान क्या है उनका, उनकी एनालिसिस रिपोर्ट, वाटर रिपोर्ट, केवाईसी, डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स के नॉमिनी कोई पर्सन है तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए यूटिलिटी बिल एंड रेंट एग्रीमेंट। ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो कोई भी रजिस्ट्रेशन फोस्कोस की साइट पे हम अप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरर के हेड में, वो रिक्वायर्ड रहते हैं। बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में सर सेम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहता है, बस वेजिटेबल्स एंड ऑयल में हम जा रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें एक जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो मैंडेटरी हो जाती है एनालिसिस रिपोर्ट के लिए, और वाटर रिपोर्ट्स। ओके। तो आप ये और बताएं कि हाँ जी, ये तो हो गया चलो जी डॉक्यूमेंट्स पार्ट। वैलिडिटी एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन की कैसे मतलब नापी जा सकती है या मेजर करी जा सकती है। वैलिडिटी अप टू 5 इयर्स तक रहती है किसी भी रजिस्ट्रेशन की। बेसिक है, स्टेट है, सेंटर है, अप टू 1 to 5 इयर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आई विल सुजेस्ट कि वो 1 ईयर के लिए अप्लाई करें। रिन्यूअल केसेस 5 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के केसेस में बिकॉज ऑफ कई बार क्या होता है इंस्पेक्शन होती है तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन पार्ट डिले हो जाता है, या तो उनकी ना गवर्नमेंट फीस का कोई रिफंड का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। तो रिफंड ना होने की वजह से फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं और स्टार्टअप यूनिट है और अभी यूनिट भी स्टैब्लिश नहीं हुई है तो रिस्क ना लें, तो फर्स्ट 1 ईयर के लिए अप्लाई करें आप। 1 to 5 इयर्स की सर कैलकुलेशन जो रहेगी गवर्नमेंट फीस की, मल्टीप्लाई हो गवर्नमेंट फीस, जैसे 3,000 की गवर्नमेंट फीस है 1 ईयर की, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे वो। अप टू 5 इयर्स तक भी हो सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि हाँ जी फूड लाइसेंस जैसे हम लेते हैं तो हर फूड लाइसेंस की एक रिटर्न जाती है, तो इस केस में यस क्या रिटर्न का क्या प्रोसेस होगा और क्या हिसाब किताब होगा, थोड़ा सा मुझे बताएं। वेजिटेबल्स ऑयल की रिटर्न के लिए सर इनके लिए ईयरली रिटर्न जाएगी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स उनके लिए हाफ ईयरली जाती है, और वेजिटेबल्स ऑयल के लिए ईयरली रिटर्न जाएगी। 31 मई तक का इनका रिटर्न का टाइम होता है। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं सर जिनके बिजनेस स्टक ऑफ हो गए हैं या उन्होंने क्लोज कर दिए हैं कोविड के टाइम पे, बट उनके रिटर्न्स पेंडिंग थे, उन्होंने ना उनकी सरेंडर की लाइबिलिटीज कंप्लीट की है ना उनकी रिटर्न्स की। तो ये भी है कि वो अपनी सरेंडर और रिटर्न्स की लाइबिलिटी कंप्लीट करें।
क्योंकि ये आपने मान लो कोई फूड बिजनेस स्टार्ट किया है या वेजिटेबल्स ऑयल का बिजनेस स्टार्ट किया है, और उसमें आपने लिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया, क्योंकि उन्होंने सेंटर और स्टेट ही लेना होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर है तो। और स्टेट आपने रजिस्ट्रेशन लिया और रिटर्न भी कंप्लायंसेस नहीं किया, बिजनेस क्लोज हो गया, बट वो पोर्टल पे है आपके पैन से, तो उसको सरेंडर करें। उसकी जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो भी कंप्लीट करें, ताकि आप अननेसेसरली पीनल प्रोविजंस में ना आए। ओके। और रिन्यूअल का क्या सीन है, मतलब रिन्यू कैसे कराएं और किस तरीके से कराएं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट में हैं, इतना बड़ा यूनिट लगा के बैठे हैं, तो उसको रिन्यूअल का भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है फूड लाइसेंस के। सर रिन्यूअल 180 डेज बिफोर द एक्सपायरी, वो रिन्यूअल के वो पोस्टपोन हो जाता है उनका। और पेनल्टी प्रोविजन उनके पास पर डे 100 रुपीज की पेनल्टी कैलकुलेट होती है, बिफोर 30 डेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होती है वो। तो वो रिमाइंडर्स हैं उनके। तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल में। रिन्यूअल में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट थोड़ा सा कम रहता है, डिक्लेरेशन एंड एक एफ एम प्लान होता है, वो अपलोड होता है बस। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल।